निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर क्या मंडे के दिन एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर क्या एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या निफ्टी 50 बैंक निफ्टी मंडे के दिन गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? और गैप अप खुलने के बाद क्या हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या तो फिर हमें नीचे साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर जो आखिर मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से बिहेवियर रह सकती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर आप लोग यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो चीजें आप लोगों को समझ में आ सकती है। अब क्या चीजें समझ में आ सकती है तो इसे जरा ध्यान से समझना, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी मत करना। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। और देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद आप लोग देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन से हमें रिट्रेसमेंट भी लेते को दिखा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथी बार देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेकर के हमें नीचे की तरफ निफ्टी 50 जाता हुआ दिखा, कब? फ्राइडे के दिन। क्या अब हमें निफ्टी 50 के अंदर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलूंगा अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर आप लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझ में आ सकती है। अगर यहाँ पर देखोगे तो देखिए ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, फिर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, फिर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट और उसके बाद देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कब देखने को मिला, शुक्रवार के दिन। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो एक लेवल है। अब लेवल कौन सा है तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना, बड़े आराम से देखना, 25,718 का, जो कि अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक पैटर्न पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रही है और यहाँ पर डबल टॉप आप लोग देख रहे हो ना। ध्यान से चीजें देखा करो, ध्यान से समझा करो, ध्यान से सीखा करो। देखिए इस मार्केट में जितना आप सीखोगे ना उतना ही आप लोगों के लिए कम हो सकता है ना। तो आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो। कॉल और पुट तो चलता ही रहेगा लेकिन आप लोग सीखना मत मिस किया करो, सीखा करो। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या देखा, निफ्टी 50 ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ हमें जाता हुआ दिखा। और अगर यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखोगे तो निफ्टी 50 के अंदर ये लेवल ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें एम पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रही है, डबल टॉप भी बनता हुआ नजर आ रही है। तो क्या अब इससे हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर? चलिए मैं आप लोगों को अब ले चलूंगा कहां पर, तो डेली चार्ट के ऊपर, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना ताकि उन लोगों को भी जेन्युइन जानकारी मिल सके और कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और हाइप जरूर से जरूर करना। तो अगर आप लोग यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है देख सकते हो, इसी ट्रेंड लाइन से आप लोग देख सकते हो जब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था डिप लेने के बाद ऊपर का मूवमेंट और उसके बाद आप लोग देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकडाउन भी कर दिया और इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग भी देखने को मिला। अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी हमें डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर जो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है हमें, हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा, हमें एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है। हमने
डेली चार्ट के ऊपर भी देखा, हमने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी देखा। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। देखिए प्रेडिक्शन, अगर आप लोग सही तरीके से प्रेडिक्शन करते हो, चीजों को समझते हो, सीखते हो, जानते हो, तभी आप लोगों को मार्केट के बारे में समझ में आ सकती है जो चार्ट क्या कह रही है। ठीक है ना। आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो। सीखना, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर आप लोगों का एक्सपीरियंस देखा जाता है, आप लोगों के अंदर क्या एक्सपीरियंस है। तो आप लोग जब तक सीखोगे नहीं तब तक आपके अंदर किस तरीके से एक्सपीरियंस आ सकती है। तो उसके लिए जरूरत क्या होता है, हमें सीखना, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े चीजों को हमें सीखना होता है, जो कि आप लोगों को सीखना भी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ और चीजें दिखाई देगी। अब क्या दिखाई देगी, तो यहाँ पर देखिए हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा, ठीक है, हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा, ठीक है, और उसके बाद हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा। तीनों चार्ट के ऊपर अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या देखने को मिला, एक ही पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आई निफ्टी 50 के अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को चीजें समझ में आ सकती है। अब चीजें क्या समझ में आ सकती है, तो इसे बड़ा गौर से सुनना, गौर से सीखना, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर देखोगे तो देखिए ध्यान से समझना मेरी बातों को। जब इस लेवल को ब्रेक किया था हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद हमें इस लेवल से रेजिस्टेंस लेते को दिखा, ठीक है, और गिरावट कहां तक हमें देखने को मिला था, यहाँ तक। अब ये लेवल कौन सा था, तो यहाँ पर देख लो, जिन लोगों को देखना है। यहाँ पर देखोगे तो ये 24,350 के आसपास लेवल है। यहाँ पर ये देखिए, ये है लेवल, ठीक है, 24,350 के आसपास लेवल है, ठीक है, जहां से हमें एक बार नहीं दो दो बार सपोर्ट लेते को दिखा निफ्टी 50 के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना, एक बार, दो बार, ठीक। और अगर आप लोग अब यहाँ पर देखोगे, ठीक है, अगर आप लोग अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझ में आ सकती है। अब क्या समझ में आ सकती है, तो देखिए, ये देखिए। अब आप लोग कहोगे ये क्या है, तो भाई साहब यही तो हमें समझना है ना, यही तो हमें जानना है, इसे तो हमें समझना है। हमने 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखा, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर देखा, डेली चार्ट के ऊपर देखा, लेकिन हमने वीकली चार्ट के ऊपर देखा, जो वीकली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, क्या कुछ हमें समझना है वीकली चार्ट के ऊपर। तो मैं समझाता हूं। देखिए देखिए, यहाँ पर मार्केट में हमेशा तुक्काबाजी सही नहीं होता है। मार्केट में लॉजिक कामकाज करती है। मार्केट के अंदर आए हो तो लॉजिक को समझना पड़ेगा, लॉजिक को सीखना पड़ेगा। लॉजिक को जितना जानोगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर लोग कहेंगे क्या लॉजिक क्या ही है, तो देखिए लॉजिक के बिना कुछ भी नहीं है। लॉजिक के ऊपर आप भी हो, हम भी हैं, ठीक है ना। हर चीज लॉजिक के ऊपर ही मेरे हिसाब से होता है। बाकी आप लोगों के क्या हिसाब से होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे सीख जो मिली है, जो हमने सीखा है 14 साल के अंदर, वो मैंने ये सीखा है, जो लॉजिक नाम का भी कोई चीज होता है, जितना लॉजिक हम समझते हैं उतना ही हमारे लिए सही हो सकता है ना। तो अगर यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न भी हमें बनता हुआ नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कहोगे तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हमें हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है। अगर यहाँ पर देखोगे तो हमें एक डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रही है वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर अगर कंडीशन देखोगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, आप लोग वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हो, है ना। पता नहीं आप लोग जानबूझ के नहीं करते हो या तो फिर लाइक करना भूल जाते हो, है ना, तो लाइक कर देना। तो यहाँ पर देखोगे तो देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं चार्ट को आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर एक चीज जरा ध्यान से देखना। अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या है, ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पर देखिए। इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, अब मंडे के दिन क्या कुछ हो सकती है, तो देखिए
निफ्टी 50 के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इसे जरा ध्यान से समझना। मैं आप लोगों को और भी चीजें दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, आराम से देखोगे, तो आप लोगों को समझ में आ सकती है। अब देखिए, यहां से जब निफ्टी ऊपर गई थी, तो देखिए यहां से ऊपर आई थी, फिर यहां से डिप ली, फिर उसके बाद ऊपर गई, ठीक है। तो अब यहां से क्या हो सकता है, तो जैसा कि हमने वीकली चार्ट के ऊपर देखा, ये पिछले वीक का कैंडल है और ये इस वीक का कैंडल है। अगर यहाँ पर देखोगे तो इसका लो तो ब्रेक कर दिया, ठीक है, लेकिन हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, ठीक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हो सकता है मंडे के दिन एक क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है या फ्लैट खुल जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, तो भाई साहब यहां से लेकर के यहां तक कौन है, सेलर है, ठीक है। और यहां से यहां तक का अगर आप लोग देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो यहाँ देखिए ये कितना पॉइंट है, तकरीबन यहाँ 400 पॉइंट का है ये, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और हमें जो लेवल यहाँ पर देखना रह सकता है वो रह सकता है ये वाला 25,950 का, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल के बारे में हमने बात क्यों किया। तो यहाँ पर देखिए ये लेवल कितना हमारे लिए समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पर एक बार, देखिए यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5, 6, 7, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है हमारे लिए 25,950 का, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं निफ्टी अगर यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, तो इस लेवल के आसपास आ सकती है। और उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, उसके बाद इस वीक के अंदर, ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो इस वीक के अंदर अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तो हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस वीक के अंदर डेली चार्ट के ऊपर जब भी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तो हमें एक नीचे साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो इस लेवल को दो दो बार देख सकते हो, दो दो बार यहां से रिट्रेसमेंट लेते को हमें दिखा है, ठीक है, दो दो बार यहां से देखिए, दो दो बार। तो अगर कहीं ना कहीं अब ये लेवल ब्रेक कर जाती है, तो हमें एक नीचे साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, सोमवार के दिन फ्लैट खुलती है तो थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, तो थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, तो ऐसी कंडीशन में एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इससे पहले लेवल की बात करेंगे तो इससे पहले लेवल हमारे लिए रह सकता है 25,825 का, ठीक है। और उसके बाद हमारे लिए ये लेवल रह सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के आसपास खुल जाती है, 25,800 के आसपास खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर एक मूवमेंट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं अगर यही फ्लैट खुल जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, तो इस लेवल पर हम नजर बना करके रख करके चल सकते हैं, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो आशा करता हूँ ये जो लर्निंग वीडियो था आप लोगों को अच्छे तरीके से सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।